My dear friends, I am taking a question. What do you mean by a promissory note and what are its essentials? Meaning of the promissory note. Promissory note वैसे तो आप सुनते रहते हैं समाज में ये पैसे के लेन देन में प्रोमिजरी नोट बनाया जाता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स डेफिनेशन ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker or to the bearer of the instrument. प्रोमिसरी नोट क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित में होता है और कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल ये लिखित में एक नोट बनाया जाता है और ये जो बनाता है वो अपने साइन भी करता है इसके ऊपर। ये है प्रोमिसरी नोट। और आगे, द पर्सन हु ड्रॉज सच इंस्ट्रूमेंट एंड साइंस इट इज नोन एज मेकर। जो व्यक्ति इसे बनाता है और जो साइन करता है और जो इसे तैयार करता है वो व्यक्ति जो है इसको बनाने वाला होता है। और जो व्यक्ति एंड द पर्सन टू हुम द मनी इज पेएबल इज कॉल्ड पेई। और जिस व्यक्ति को मनी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वो पेई होता है। तो साथियों, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती और ये राइटिंग में होता है और इसके ऊपर बनाने वाले के साइन होते हैं और लेने वाले के साइन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति इसे ड्रॉ करता है वो इसके ऊपर साइन भी करता है, वो इसका मेकर कहलाता है, बनाने वाला कहलाता है। और जिस व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं वो पेई कहलाता है। अब हम इसके लेंगे एसेंशियल ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल क्या हैं ये हम वन बाय वन लेंगे। फर्स्ट, द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग। पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है कि प्रोमिसरी नोट जो बनाएंगे ना वो राइटिंग में होना चाहिए। ये दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ द प्रोमिसरी नोट।
माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन, और मैं अब बताना चाहूंगा कि प्रोमिसरी नोट के असेंशियल कौन कौन से हैं। फर्स्ट असेंशियल, ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग। A promissory note must always be in writing, but it is immaterial whether the writing is in ink or in pencil. The writing shall include printing. There is no prescribed form of promissory note for its validity. साथियों, ये प्रोविजनरी नोट जो बनाने के लिए है वो राइटिंग इंक से हो, पेंसिल से हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये इमैटीरियल है कि इंक से ही होना चाहिए या पेंसिल से होना, नहीं, राइटिंग किसी में भी हो, और राइटिंग में प्रिंटिंग भी हो सकती है, और इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भी नहीं होता कि ये एक फॉर्म जो है इसकी वैलिडिटी के लिए यही फॉर्म चलेगा, नहीं, कोई स्पेशल प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भी नहीं है इसकी वैलिडिटी के लिए। वो कैसा भी फॉर्म हो सकता है इसके अंदर। मैं साथियों एक बात और बताना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूं। 1-1.5 मिनट रुक गई, आप इसको देखते रहिए। सेकंड कंडीशन, इट मस्ट कंटेन एन अंडरटेकिंग टू पे। सेकंड कंडीशन, there must be an express promise to pay, but mere acknowledgement of indebtedness without an express promise to pay the debit is not a promissory note. इसका मतलब क्या है? प्रोमिसरी नोट जो है एक्सप्रेस यानी राइटिंग में हो, वही मतलब है इसका। यानी एक प्रोमिसरी नोट जो है ये राइटिंग में हो कि ये पेमेंट मैंने करनी है, यानी अंडरटेकिंग हो कि मैंने ये पेमेंट देनी है, इस चीज की अंडरटेकिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए, एक्सप्रेस फॉर्म में होना चाहिए। और बट मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेबिटेडनेस विदाउट एन प्रॉमिस टू पे दी डेबिट इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट। यानी केवल एक ऐसे एक्नॉलेजमेंट हो कि भाई मैंने इसका पैसा तो लिया है, मैं दूंगा, लेकिन अंडरटेकिंग नहीं हो, तो ये कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है। द थर्ड एसेंशियल, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। साथियों, ये पेमेंट के लिए जो है कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल हो, मैंने पैसा देना ही है। देते समय कोई कंडीशन लगाए कि मैं ऐसे दूंगा, ऐसे होगा तो मैं तब दूंगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसमें क्या है? द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। इट इज वेरी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ ए promissory note. The promise to pay contained in the note must be unconditional. A conditional instrument will not be negotiable even after the fulfillment of the condition. साथियों, इसका मतलब यही है कि प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बस प्रोमिसरी नोट लिख दिया तो इसका मतलब पेमेंट वो करनी है। करते समय कोई कंडीशन लगाना, आपने ये कहा था मैं तब दूंगा पैसे, आपने ये पूरा नहीं किया इसलिए नहीं दूंगा, यानी 70 प्रकार की कंडीशन लगाए, वो कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो साथियों, मैंने 3 ये एसेंशियल कंडीशन ली, अब मैं चौथी आपके सामने लूंगा। मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं कि डेफिनेशन के बाद जब हम पहली एसेंशियल कंडीशन पाए तो वीडियो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रुक गई थी, उसके लिए खेद है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्रोमिसरी नोट आपको बताई।
अब हम चौथी कंडीशन लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ एसेंशियल कंडीशन? द मेकर, this is the maker. The maker must sign the promissory note. My dear friends, जो प्रोमिजरी नोट बनाने वाला है उसे उस पर साइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर साइन प्रोमिजरी नोट इनकम्प्लीट रहेगा। यही लिखा है इसके अंदर, विदाउट सिग्नेचर ऑफ द मेकर इट इज इनकम्प्लीट। द इफेक्ट ऑफ द सिग्नेचर इज टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। यदि आप प्रोमिजरी नोट पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा और उसकी ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट की बन जाएगी, बढ़ जाएगी। फिफ्थ कंडीशन, द मेकर मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन। It is very important that the promissory note should point out with the certainty the person who undertakes to pay. पांचवी कंडीशन क्या है? जो मेकर है वो पर्सन जो है कंपिटेंट होना चाहिए। इसकी यही कंडीशन है, द मेकर मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, यानी इट मीन्स द मेकर मस्ट बी ए कंपिटेंट पर्सन। और कंपिटेंट पर्सन कौन से होते हैं? कंपिटेंट पर्सन वही होगा, उस पर तीन कंडीशन लागू होती हैं। देखिए कंपिटेंट में, एक तो माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करे, तीसरा किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रोमिसरी नोट बना सकता है, तभी वो कंपिटेंट पर्सन माना जा सकता है। अब सिक्स्थ कंडीशन, द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन। देखो यहां भी जैसे पर्सन सर्टेन था, ये सम भी सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब ये नहीं कि कुछ का कुछ उसमें लिख दे, एडिशन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, इतना कम कर देंगे, इतना ज्यादा कर देंगे, नहीं, एक फिक्स अमाउंट लिखिए उसके अंदर, बस वही देना है। क्या है? द अमाउंट प्रोमिस्ड मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट सम ऑफ मनी एंड नॉट सब्जेक्ट टू द एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी जो भी अमाउंट उसके अंदर लिखें वो डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी प्रावधान हो। नो नो, वो प्रोमिसरी नोट नहीं चलेगा। इसके बाद है सेवंथ कंडीशन, द सम पेएबल शुड बी इन मनी एंड मनी ओनली। ये भी बहुत ही अच्छी एसेंशियल कंडीशन है, यानी प्रोमिसरी नोट के अंदर मीडियम ऑफ पेमेंट है वो मनी होना चाहिए और लीगल करेंसी होनी चाहिए। द मीडियम द पेमेंट मस्ट बी मनी ओनली, लीगल करेंसी, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज नॉट अलाउड। यानी पेमेंट जो है वो मनी में ही होना चाहिए, पैसे में ही होना चाहिए, केवल पैसा। यानी the sum payable should be money and money only। तो मनी यानी पैसा देना है लीगल करेंसी में और कुछ नहीं देना। ये नहीं कि प्रोमिसरी नोट की डेट खत्म होगी तब ये कह दिया मैं तो पैसे तो है नहीं, अब मैं तो ये दूंगा, मैं वो दूंगा, अब प्लॉट ले लो, इसके बदले भैंस ले लो, इसके बदले और कुछ ले लो, गाड़ी ले लो, ये नहीं चलेगा। प्रोमिसरी नोट में जो मनी लिखी है उसकी पेमेंट मनी से ही होगी, ये कंडीशन है सेवंथ। द सम पेएबल शुड बी इन मनी एंड मनी ओनली। और सिक्स्थ में क्या था? वो मनी जो पेएबल होगी वो सर्टेन होगी, यानी वो बिल्कुल फिक्स, उसमें कोई भी यानी घटत बढ़त जो है वो मान्य नहीं होगी। आठवीं में क्या है? द पेई मस्ट बी सर्टेन। जैसे मेकर मस्ट बी सर्टेन इसी प्रकार पेई मस्ट बी सर्टेन। ये पेई भी कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए। देखो मैंने बताया था ना, मेकर कंपिटेंट हो, कंपिटेंट की तीन कंडीशन बताई थी, अब इसमें भी वही लागू है। यानी
पर्सन जो है मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और किसी भी लॉ से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, जो प्रोमिसरी नोट के लिए जो है ठीक ना हो, उचित ना हो। तो ये है कंपिटेंट की 3 कंडीशन, यानी 2 कंडीशन तो दोनों एक जैसी है, मेकर भी कंपिटेंट हो और पेई भी कंपिटेंट हो, लेने वाला देने वाला दोनों कंपिटेंट होने चाहिए, और मनी पेमेंट मनी में ही होनी चाहिए, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन उसमें नहीं चलेगी। ये हैं सारी कंडीशंस। तो साथियों, मैंने प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन बताई, कंप्लीट डेफिनेशन आपको दी, और मैंने प्रोमिसरी नोट की 8 एसेंशियल कंडीशंस बताई, यानी प्रोमिसरी नोट किन किन एसेंशियल कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, मैंने वो 8 कंडीशन बताई। मैं ऐसा समझता हूं कि ये प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन और एसेंशियल कंडीशन आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, मेरे चैनल का नाम है धर्म मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास। आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, बस मेरी एक यही इच्छा है, और आप इसे कर देंगे तो मैं आपके लिए इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आता रहूँगा और उनको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगेन थैंक्स।